धृतराष्ट्र ने किए थे यह 6 महापाप। नमस्कार। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र, जिन्होंने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके पाप कर्मों का फल था। उन्होंने ऐसे 6 पाप किए थे जिनकी वजह से ही उन्हें यह सब कुछ झेलना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से पाप कर्म थे जिसके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। पहला और दूसरा पाप। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं बताया गया कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया और धृतराष्ट्र के जन्मांध होने का पता चलते ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी तो विधवा थी और उनके साथ तो यह छल हो गया, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने का योग था, जिसे दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे से कराया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ ताकि वह किसी भी तरह के प्रकोप से बच सके, लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल को देते हुए और उन्हें पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया और उन्हें कारागार में भोजन भी केवल एक व्यक्ति के पेट भरने का देते। तब राजा सुबाल वह सारा भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे देते ताकि उनके वंश में कोई तो जीवित बचे और धृतराष्ट्र से प्रतिशोध ले सके। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ सहवास करना था। गांधारी के पुत्र, जिनको कौरव कहा गया, उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं थे। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब उन्हें 2 वर्ष बाद 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उधर गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ सहवास किया। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम युयुत्सु था। तब कौरवों की संख्या 99 से 100 हो गई। धृतराष्ट्र का चौथा और जघन्य पाप द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। यह एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव डाली। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और फिर उसका परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत देखने को मिला। पांचवा पाप पांडवों के साथ किया गया अन्याय था। वह जानते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वह पांडवों के साथ जो अधर्म कर रहे हैं वह उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया और सारे वंश का सर्वनाश कर दिया। महाभारत युद्ध रोकने के लिए महात्मा विदुर ने उन्हें कई बार समझाया और युद्ध के परिणामों के बारे में बताया, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र चुप ही रहे और केवल दुर्योधन और शकुनी की ही बात मानते रहे। धृतराष्ट्र का छठवां पाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। उस समय वह अत्यंत निर्दयी राजा थे। एक दिन वह विहार पर निकले और देखा कि सरोवर में एक हंस अपने छोटे बच्चों के साथ विहार कर रहा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें निकाल ले। सैनिकों ने वैसा ही किया। हंस की दुर्दशा और उसके मौत के साथ ही उसके बच्चों की भी मौत हो गई। हंस ने भी मरते समय धृतराष्ट्र को शाप दिया। जिस तरह उसे अपनी आंखें और पुत्र वियोग का कष्ट मिला है, ठीक वैसा ही हश्र धृतराष्ट्र का भी होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत गए थे। धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी और संजय वन चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए तो अचानक ही जंगल में आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती और संजय वन की ओर गए।
जहां सभी ने धृतराष्ट्र से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सके। तब संजय ने गांधारी और कुंती से कहा कि वह जंगल से प्रस्थान करे, लेकिन धृतराष्ट्र को आग में देखकर गांधारी और कुंती ने भी वहां से नहीं जाने का निर्णय लिया। इस तरह धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और कुंती की भी मृत्यु हो गई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।